नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मॉनसून की बेरुखी के कारण जैसा कि लगातार हम आपको बताते रहे हैं, प्रदेश और देश में स्थितियां, हालात विकट होने लगे हैं। क्या ये सूखे की आहट है? यही बड़ा सवाल है, क्योंकि बात सिर्फ बरसात की नहीं है, बल्कि महंगाई, पानी और बिजली के साथ ही खाने पीने से जुड़े तमाम मसले बरसात और पानी पर निर्भर करते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सावन लगभग बीत चुका है, लेकिन मॉनसून ने अभी तक अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई है। ऐसे हालात में सभी के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी है। क्या अभी तक मॉनसून की स्थिति है? आइए देखते हैं। सावन बीतता जा रहा है, लेकिन मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी। इस आलम ने सभी के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं और मानसून की इस देरी के पीछे बहुत सी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। मौसम विभाग के आकलन और ज्योतिष गणनाएं भी फेल होती नजर आ रही हैं। ऐसे हालात में सूखे की आहट भी सामने आने लगी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हो चुका है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि 22 जुलाई तक मानसून अपनी दस्तक दे देगा, लेकिन मानसून नहीं आया। जयपुर मौसम केंद्र का मानना था कि मेघ झमाझम होंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। प्रदेश के बहुत से भूगोलविद भी ऐसी ही कुछ राय देते थे, लेकिन अभी तक बारिश की झमाझम देखने को नहीं मिली। 1 जून से 19 जुलाई तक राजस्थान में सामान्य बारिश 165.30 मिलीमीटर तक होनी चाहिए थी, लेकिन हुई सिर्फ 125.75 मिलीमीटर, यानी कि 39.55 मिलीमीटर बारिश कम हुई, जबकि पिछले साल इस दौरान 216.63 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस लिहाज से देखें तो इस बार करीब 90.88 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। अगर संभागवार बारिश की स्थिति देखें तो बीकानेर में 58.63 मिलीमीटर, जोधपुर में 72.80 मिलीमीटर, अजमेर में 70.26 मिलीमीटर और भरतपुर में 144.68 मिलीमीटर, तो जयपुर में 112.63 मिलीमीटर और कोटा में 194.64 मिलीमीटर, साथ ही उदयपुर में 190.63 मिलीमीटर बारिश हुई। इस तरह पूरे राजस्थान में मानसून की स्थिति बहुत कमजोर दिखाई देती है। तो साफ है कि मॉनसून रूठ चुका है और देश प्रदेश में सूखे का खतरा मंडराने लगा है। इस बार मॉनसून बेहद कमजोर दिखा तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी माना कि ये चिंता की बात है, क्योंकि मॉनसून की वजह से खेती और जल प्रबंधन में दिक्कतें आ रही है। खाद्य पदार्थ की कीमतें काबू से बाहर होने लगी है। देश में सूखे का खतरा मंडराने लगा है और इस बार मानसून बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है। इसका असर खेती पर और पीने के पानी पर दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी माना कि कमजोर मानसून की वजह से न सिर्फ खेती और जल प्रबंधन में दिक्कत आ रही है, बल्कि खाने पीने की चीजों में भी कमी आ रही है और साथ ही उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक हालांकि गेहूं और चावल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन चीनी और दाल, सब्जियों की कीमत बढ़ने लगी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कम बुआई हुई है। इससे ज्वार, बाजरा जैसे पारंपरिक अनाज की पैदावार पर असर पड़ेगा। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कमर कस लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने सभी विभागों और मंत्रालयों को हिदायत दी है कि वे राज्य सरकारों से लगातार संपर्क में रहें। सरकार ने कहा कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग ने राज्यों के साथ मिलकर एक आपात योजना तैयार की है। ये योजना कम बारिश वाले क्षेत्रों में लागू की जाएगी। कृषि मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में सभी राज्यों के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। उधर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के इस बयान को मुद्दे से भटकाने वाला बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक देश भर में अब भी मानसून में 22% की कमी है। उत्तर पश्चिम में 33% और मध्य भारत में 26%, दक्षिण भारत में 26% और देश के पूर्वी हिस्से में 10% कम बारिश हुई। सबसे बड़ा संकट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सौराष्ट्र और कर्नाटक में पैदा हुआ।
जहां मानसून की बरसात बहुत कम हुई है। तो राजस्थान में इस बार मानसून की आहट बिल्कुल महसूस नहीं की जा रही। हालात ये हैं कि अगर ऐसे ही रहे तो फिर सूखे जैसी स्थितियां सामने होंगी। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं न्यूज़ हेड प्रताप राव। प्रताप जी, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, आगे की क्या तस्वीर नजर आती है? पहली बात तो कतई डरने की जरूरत ही नहीं है अश्विनी, क्योंकि राजस्थान वो इलाका है, राजस्थान ने हमेशा अकाल को सहा है, इसलिए यहाँ तो अकाल एक सामान्य प्रक्रिया है। पहली बात तो कतई डरने की स्थिति नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चौकन्ना होने की जरूरत है, क्योंकि मानसून जिसके बारे में कहा जा रहा था, शुरुआत में ये कहा गया था कि सामान्य होगा मानसून, और इस बार देश में 96% तक, और राजस्थान में भी कहा गया था 96 से 98% तक सामान्य वर्षा होगी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और अब जिस तरह से डिले होता जा रहा है, लेकिन अभी काफ़ी मानसून का जो समय है बचा हुआ है, आशा ये करनी चाहिए भगवान से कि हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें तैयारी इस बात की रखनी पड़ेगी कि सबसे बड़ी दिक्कत जो अकाल के समय जो आती है, अब उन चीज़ों को लेकर अभी से हमें अवेयर होना पड़ेगा। अकाल के समय सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पीने का पानी की व्यवस्था नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है पशुओं को चारे की। इन दो बातों पे अभी से हमें अवेयर होकर अभी से सजग होना पड़ेगा। सरकार के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। हमारे पशुओं को गायें मरती हैं सबसे ज़्यादा, गायों का पलायन होता है सबसे ज़्यादा, दूध की कमी हो जाती है, अचानक महंगाई बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सबसे पहले बड़ी ज़रूरत है कि हम मुनाफाखोर लोगों पे अभी से कंट्रोल करना शुरू करें, जो एक प्रकार से स्टॉक करके मुनाफाखोरी कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि चारे को लेकर अभी से हमें वैकल्पिक उपाय खोजने शुरू कर देने चाहिए, चारे के लिए हमें व्यवस्था। तीसरी बात यह है कि पानी को जितना बचा सकते हैं हमें पानी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब तीनों बातों पे ध्यान रहे तो ऐसे अकाल तो हमने काफी मुकाबले किए हैं, इसलिए कोई इतने घबराएंगे। पीएमओ भी इस बारे में चिंता जता चुका है। जल प्रबंधन हो, खेती हो, मतलब तमाम चीजें, कहीं ना कहीं बात महंगाई की है। पीएमओ को लगता है कि अब महंगाई का खतरा फिर उनके माथे मढ़ा जाएगा। पीएमओ तो इसलिए कर रहा है क्योंकि पीएमओ के बारे में कहा जा रहा था कि वो अंडर अचीवर हैं, उन्होंने जो परफॉर्मेंस सही नहीं किए, ये सारी बातें, तो अब वो ये कह सकने योग्य हो जाएंगे, नहीं भगवान ने मुझे करने का मौका नहीं दिया, भगवान के कारण मैं अंडर अचीवर हो गया। ये सारी की सारी परेशानी जो है बारिश ने और भगवान ने पैदा कर दी है। कुल मिलाकर पीएमओ को तो एक मौका मिल रहा है, पीएम को एक मौका मिल रहा है कि पतली गली मिल रही है इस मौसम के कारण। लेकिन भले ही पीएमओ कुछ भी कहे, वास्तव में तो देखा जाए तो यदि हमारा देश इतने आजादी के इतने साल बाद भी बरसात के ऊपर नीचे होने से पीएम तक हिलने लग जाते हैं और पीएम तक ही आशंका व्यक्त करने लग जाते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कितने ठोस धरातल पे खड़ी है। छोटी सी बात पर, बरसात की थोड़ी सी कमी पर, बरसात के थोड़े से इधर उधर होने से यदि पीएम को बयान देने की जरूरत पड़ जाती है, अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त कर देते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खोखली है। अर्थशास्त्री पीएम यदि इस तरह की बात कर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और इसलिए जब पीएम ऐसी बात कह रहा है तो जनता को जगना चाहिए और अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं अब चेत जाने वाली बात है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही और पूरे राजस्थान में अकाल का संकट बढ़ता जा रहा है। जैसा कि राजस्थान की अगर बात की जाए तो इस साल 7300 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां सूखे का साया मंडराता नजर आ रहा है। मानसून के नहीं आने का अब व्यापक असर दिखाई देने लगा है। इसका सीधा असर खाद्य पदार्थों पर पड़ रहा है, जिसके चलते महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पिछले 15 दिनों से ही 30 से 35% तक का इजाफा हो चुका है। थोक बाजार में दालों के दाम 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ चुके हैं। फुटकर बाजार में इस दौरान अरहर दाल के दाम बढ़कर 78 रुपए, उड़द दाल के दाम 90 रुपए और मूंग दाल के दाम 96 रुपए तक हो गए हैं। खाद्य तेलों की कीमत में 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। फुटकर बाजार में मूंगफली तेल का भाव बढ़कर 166 रुपए, सरसों का तेल 105 रुपए और सोया रिफाइंड का 95 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा चीनी, चावल और गेहूं के दाम भी बढ़ रहे हैं। देश के लगभग 60% हिस्से में बारिश सामान्य से भी कम हुई है। बारिश कम होने के कारण खरीफ की बुआई में भी कमी आई है।
इसीलिए घरेलू बाजारों में खाद्यान्नों की कीमतों में तेजी आ गई है। अगर बारिश नहीं होती है तो महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बारिश की कमी से देश में विस्फोटक जैसी स्थिति होती जा रही है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आने वाले हफ्तों में बुवाई तेज हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हालात खराब ही नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो कहीं ना कहीं देश में अकाल के हालात, प्रदेश में सूखे के हालात नजर आ रहे हैं। तो खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। क्या कर सकते हैं, क्या रुख निकले, आगे की राहत मिले, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रताप राव जी। प्रताप जी, क्या लगता है ऐसे हालात में जनता क्या करे? जिस तरह से खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है, अब क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार के लिए करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, यदि सरकार अपने आप को आम आदमी की सरकार मानती है और कहती है कि हम जनप्रतिनिधियों की सरकार हैं और जनता के हित की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि कुल मिलाकर अनाज का जबरदस्त उत्पादन हुआ है पिछले सालों। तो सबसे पहले अनाज की सही व्यवस्था हो जाए, सही भंडारण हो जाए। कुल मिलाकर बाकी जो खाद्य की जरूरत है, सबसे बड़ी जो आफत आती है खाद्य वस्तुओं की आती है, उन पर सबसे पहले कंट्रोल करके उनके भंडारण की व्यवस्था करे, सरकार अपनी ओर से ये करे। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार की इन सारी कार्रवाइयों पे जनता अब ज़्यादा पैनी नज़र गड़ा दे। जनता इस बात को लेकर जागरूक हो जाए, आखिर में राशन का गेहूं जा कहाँ रहा है, राशन का सामान जा कहाँ रहा है, चीनी से लेकर तेल तक कहाँ कौन पी रहा है। इन सब बातों को अब और ज़्यादा जागरूक ढंग से जनता को करने की जरूरत है। दूसरी बड़ी बात है अश्विनी, इसमें जब हमारे देश में ऐसी ठोस सरकारें नहीं थी, जनप्रतिनिधि नहीं थे, राजाओं का शासन था, तब भी हमारे प्रदेश में बड़े बड़े लंबे दुर्भिक्ष पड़े, अकाल पड़े, ऐसे ऐसे अकाल पड़े कि जो भीषण अकाल जिन्हें कहना चाहिए। ऐसे में भी समाज ने, गांव के लोगों ने एक सामूहिकता, एक एकजुटता दिखाते हुए न केवल अपने आप को बचाया, पशुओं को भी बचाया और व्यवस्था भी की। कुल मिलाकर वो समय आ गया है कि अब एकजुटता दिखाने का समय आ गया आने वाले समय में। इसलिए अभी से मानसिकता बनाने की जरूरत है। हम अपने बारे में नहीं सोचें, समाज के बारे में सोचें, हम एक दूसरे के बारे में सोचें, हम कुल मिलाकर टोटल अपने गांव के बारे में सोचें। यदि गांव के बारे में सोचेंगे, अपने अपने इलाकों के बारे में सोचेंगे, निश्चित तौर पे कोई भुखमरी का शिकार नहीं होगा, कोई गाय बिना चारे के मरेगी नहीं, पानी को लेकर झगड़े नहीं होंगे, और ये सारी चीजें हम अपनी व्यवस्थाओं से सुधार सकते हैं। कुल मिलाकर लागू कौन करे, कौन आगे आए? सरकार आगे आए, कोई संगठन आगे आए, कौन पहल करे? क्या लगे जनता को जागरूक करने के लिए किसको अब आगे आना होगा? देखो अश्विनी, बात यही आती है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक सरकार और संगठन ये कोई काम नहीं कर सकते। जब जनता जागरूक होती है तो अपने आप संगठन बन जाते हैं। संगठन जो बनते हैं वो जनता की जागरूकता से बनते हैं, और सरकार पे दबाव भी तभी बनता है जब संगठन बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी चीज है जहां हर बात में जब भी हम मुद्दे में उठाते हैं तो एक ही बात निकल कर ये आती है कि यदि जनता जागरूक होगी, जिन देशों की जनता जागरूक होती है वहां इस तरह की समस्याओं का मुकाबला बड़ी आसानी से हो जाता है, चूं भी पता नहीं लगती। जापान में इतने बड़े बड़े सुनामी आई, जापान का पता नहीं लगा, 2 साल में खड़ा हो गया। जापान में आज भी अभी कुछ समय पहले बहुत बड़ा तूफान आया, और लेकिन उसके बाद जापान में कहीं बड़ी हलचल नहीं हुई। कुल मिलाकर हमें उन लोगों से सीखना पड़ेगा कुछ चीजें। हमें विदेशों की ये बात तो सीखनी पड़ेगी कि आखिर में समाज को लेकर, देश को लेकर और समस्याओं के समय और संकट के समय जिस तरह से वो इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, हमें भी कुछ ऐसा जज्बा पैदा करना होगा। हमको भी उस बात को जानना होगा, ये हमारी पुरानी संस्कृति में था, इस बात को दोबारा लाना होगा। निश्चित तौर पे सूखे की आहट हो रही है, लेकिन आहट से डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, आहट से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात महंगाई की हो तो साफ है कि बीते 2 हफ्ते में बताने के लिए काफी कुछ नजर आता है। बरसात से महंगाई का क्या नाता है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में ही खाने पीने के सामान में जो है 30 से 35% तक का इजाफा देखने को मिला है। ये एक चिंता का विषय है। मानसून के नहीं आने का अब व्यापक असर दिखाई देने लगा है। इसका सीधा असर खाद्य पदार्थों पर पड़ रहा है, जिसके चलते महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पिछले 15 दिनों से ही 30 से 35% तक का इजाफा हो चुका है। थोक बाजार में दालों के दाम 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ चुके हैं। फुटकर बाजार में इस दौरान अरहर दाल के दाम